हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ली थी उस सृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी आपने मुझे बलपूर्वक ऐश्वर्य लक्ष्मी के पास से मुक्त कर अपने पास बुला लिया है। इस प्रकार मुझे जड़ बुद्धि होने के अपयश से आपने बचा लिया है। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी यश कृपा सदा मुझ पर इसी प्रकार बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार राज्य लक्ष्मी के मोह से राजा बलि को अलग करके भगवान ने उसे सुतलोक का राजा बना दिया। जाते जाते उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के मद में मतवाला होकर मेरा और प्रजा का तिरस्कार करने लगता है। मेरी कृपा से ही जय जीव अपने कर्मों के अनुसार अनेक जोनियों में भटकने के उपरांत ही मनुष्य जोनि में आ पाता है। मनुष्य जोनि में आने के बाद यदि जीव को कलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन बल का घमंड ना हो तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी कृपा है। अभिमान और जड़ता मनुष्य को कल्याण के पथ से अलग थलग कर देती है। जो मेरी शरण में आ जाता है वह इनसे मोहित नहीं होता। राजन, दानवों और दैत्यों के कुल में तुम्हारा यश अमर है। तुमने माया पर विजय प्राप्त की है, इसे जीतना अत्यंत दुष्कर था। इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, जय बड़ी बात है। तुम्हारी दृढ़ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा है। तुमने अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हें मैंने जो स्थान दिया उसे तुमने सहर्ष स्वीकार किया। अतः मैं तुझे वरदान देता हूँ कि सावरणीय मनवंतर में तू मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक तुझे विश्वकर्मा के इस सूतल लोक में रहना होगा। वहाँ रहने वाले लोगों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा रहती है, इसलिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग, थकावट और बाहरी भीतरी शत्रुओं से भय नहीं रहता। मैं वहाँ तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। 23वां अध्याय। राजा बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक जाना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, सनातन पुरुष भगवान के शब्दों को सुनकर दैत्यराज बलि की आंखें भर आई। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने भगवान के सन्मुख हाथ जोड़े। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरणों में शरणागत जनों को जो फल प्राप्त होता है वह आपने मुझे दिया है, जबकि मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर जो कृपा आपने नहीं की वह आपने मुझ पर की है। मैं तो नीच असुर हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा। परीक्षित, इस प्रकार विनती करने पर दैत्यराज बलि को वरणपाश से तत्काल मुक्ति मिल गई। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम कर अन्य असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने अदिति की मनोकामना पूर्ण की और स्वयं उपिंदर बनकर सारे संसार का पालन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि उसके पौत्र के सारे बंधन खुल गए हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा का जय प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। आपने मेरे पौत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमार्गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपा कि आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी जोगमाया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र है। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब आपके आभारी हैं।
हम आपके आभारी हैं। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहां रहते हुए तुम्हें अपने जाति भाइयों के सुख की कामना करनी चाहिए। वहां तुम मुझे सदैव हाथ में गदा लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सभी कर्म बंधन कट जाएंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।